कहते हैं पुरानी इमारतें, घर, किले वर्षों तक खामोश रहकर बहुत कुछ देखते, सुनते और सहते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्राचीन और प्रसिद्ध किले में पहुंचे हैं जिसका आर्यावर्त के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। लाल किला और किला-ए मुबारक, जो 377 सालों से इतिहास के पन्नों को खामोशी से देखता आ रहा है। सन 1628 में शाहजहां के मुग़ल साम्राज्य का बादशाह बनने के बाद मुग़ल एम्पायर की राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने का तय किया गया, जिसके बाद 12 मई 1639 को लाल किले की नींव रखी गई और उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके मजदूरों, शिल्पकारों और कारीगरों की कड़ी मेहनत के बाद 9 सालों में 1648 तक लाल किला बनकर तैयार हुआ। अब चलिए लाल किले के और अंदर चल के देखते हैं। देखिए, हमने लाल किले में एंटर कर लिया। ये टिकट लिया हमने 50 रुपये की प्रति पर्सन टिकट थी, हमने 2 ली। अब चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एंट्री कर लिया और हम लाहौरी दरवाजे के जस्ट सामने खड़े हैं और अब और अंदर चलते हैं आगे। ये देखिए, पहले नहर हुआ करती थी जिसमें बहुत सारी मछलियाँ, मगरमच्छ होती थी, जो दीवार से और यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जिससे कि कोई भी एनिमी आसानी से एंटर ना कर सके। आ जाइए। ये जो नहर है पूरी यहाँ तक थी। पहले यहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा था, जो लाहौरी दरवाज़ा है उसके सामने, जो कि रात को बंद कर लिया जाता था, लेकिन फिर सुबह दिन में खोल दिया जाता था, जिससे कि रात में कोई एनिमी ऐसे अटैक ना कर दे, एकदम से घुस ना जाए घुसपैठ के। अब चलिए लाल किले के अंदर एंटर करते हैं लाहौरी दरवाजे से। देखिए, यहाँ से ही प्राइम मिनिस्टर जी ऊपर जाते हैं जब लाल किले पे भाषण देने, और यहाँ से जाने के लिए लिफ्ट भी लगाई हुई है। लाहौरी दरवाजे से एंटर करते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है, जिसमें किसी ज़माने में तरह तरह का सामान मिलता था। आज ही जस्ट थोड़ा बहुत सामान मिलता है यहाँ पे, जो घूमने आते हैं उन लोगों के लिए। छत्ता बाज़ार का नाम छत्ता बाज़ार इसलिए पड़ा था क्योंकि ये इस बाज़ार में छत थी, और पहले के ज़माने में यहाँ पे ऊपर भी दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अभी सिर्फ नीचे दुकानें।
छत्ता बाजार के छत्ते से बाहर निकलते ही सामने नौबत खाना है, जिसको पहले नंगार खाना भी बोलते थे। यहाँ पर पहले नौबत बजा करती थी। आइए अंदर चलते हैं। ये है नंगार खाना। यहाँ पर किसी भी सेरेमोनियल डे पे या फिर संडे को या जुम्मे वाले दिन पूरे दिन नौबत बजा करती थी। वैसे जनरली बजती रहती थी और यहाँ पर ही मुग़ल बादशाह जहांदार शाह और फारुखशियर को कत्ल किया गया था। और इस दरवाजे से किसी को भी अपनी सवारी में बैठकर अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग ही जा सकते थे। आइए, जैसे ही छत्ता बाज़ार से निकलते हैं तो छत्ता चौक आता है, जिसके अंदर पहले सैनिकों के घर बैरक्स हुआ करते थे, जिसको बाद में जब अंग्रेज़ी शासन ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया तो अंग्रेज़ी बैरक्स बन गए थे, अंग्रेज़ी सैनिक के बैरक्स। और जस्ट इसके सामने नौबत खाना है। आइए, नौबत खाना। Look at the architecture. नक्कार खाने के ठीक सामने दीवाने आम है। आइए अब वहाँ चलते हैं। ये है दीवाने आम। यहाँ बादशाह आम मुद्दों पर निर्णय लिया करते थे और जो नॉर्मल लोग होते थे वो अपनी अर्जी लेकर आते थे उनके लिए और वो सुन करते थे। और ये इस पूरे दीवाने आम में सोने से सजावट की गई थी, जो कि लोग लूट के ले गए। और आइए अब तक दिखाते हैं बादशाह को। ये है 21 फीट का संगमरमर का तख्त, जो कि हीरे जवाहरात से सजावट थी इसकी, और उसको भी लोग लूट के ले गए। अब ये नॉर्मल संगमरमर का पत्थर है, लेकिन जो इस पर पच्चीकारी की गई है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप एक बार देखिए जो क्लोज है। आओ अंदर, कैमरा मैन। दीवाने आम का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये जो स्तंभ है ये एक लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल इतना ज़्यादा सिमेट्रिकल है कि ये जो 4 स्तंभ है वो एक दिखता है। और ये इक्वली सिमेट्रिकली 6-6 फीट के डिस्टेंस पे है। और इनकी हाइट जो है, जो संगमरमर की तख्त की हाइट है वो 21 फीट है। और उसके नीचे एक छोटा तख्त और लगा हुआ है जो कि संगमरमर का ही है। उस पर वज़ीर खड़े होकर के राजा को ये बताते थे कि अर्जी पेश करते थे और कोई भी शिकायत लेकर आते थे, जो कि जिस पे राजा बाद में दौड़ता। अब आइए यहाँ से चलते हैं दीवाने खास के लिए। तो आइए अब चलते हैं दीवाने खास की ओर, जहाँ बादशाह कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करते थे और निर्णय लिया करते थे। आइए। लाल किले में कुल 5 दरवाजे हैं, जिसमें
सबसे ज़्यादा मुख्य दरवाज़ा लाहौरी दरवाज़ा है, जिसमें से हम अभी एंट्री करके आए हैं। और एक यहाँ पर सरकारी दरवाज़ा जिससे सीधा गाँव में जाते हैं। इसी से ही शाहजहाँ पहली बार आगरा से दिल्ली आए थे, तो एंट्री की थी यहाँ पे, इनॉग्रेशन किया था फर्स्ट टाइम इसी दरवाज़े। आइए कैमरामैन फोकस करें। दिस इज दरियाई दरवाजा। ये है दीवाने खास। ये पूरी संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी और बहुत ही बेहतरीन कच्चीकारी और आर्किटेक्चर है इसका। और इसमें ऊपर की जो छत है इसकी चांदी की थी, जिसको सब लोग लूट के ले गए। अभी पूरा किला लूट चुका है। और इसमें भी इसकी दीवारों में हीरे जवाहरात थे, से सजावट हुई थी, वो भी लूट कर ले गए। और इसके अंदर आप देखेंगे, वो देखो, इसके अंदर एक तख्त है जिसके ऊपर पहले तख्ते ताऊस था, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था। मतलब उसकी कीमत उस टाइम पे भी अरबों रुपए थी, और जिसको जो कि अगेन लूट लिया गया। वो जो आप अंदर तख्त देख रहे हैं उसके ऊपर तख्त ताऊस था, जिसको ईरान के राजा नादिर शाह लूट के ले गया था। और उसने धोखे से कोहिनूर हीरा और तख्त ताऊस भी चुरा कर ले गया था। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये हमाम है। हमाम मतलब एक तरह से बाथरूम। तो यहाँ पर पहले राजा रानी वगैरह नहाते थे, और यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी दोनों की सुविधाएँ थी। और इसके बाद में आती है मोती मस्जिद। तो ये है मोती मस्जिद, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, जिससे कि शाही ख़ानदान के लोगों को बाहर न जाना पड़े जामा मस्जिद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, इधर आइए। ये जो दीवानी खास है, इसके बीच में से नहर बहिश्त बहती है, जिसको नहर बहिश्त का मतलब होता है स्वर्ग की नहर, जो पूरे किले को लगभग जितनी भी खास इमारतें हैं इसमें उसको ठंडा करने का काम करती है। और नहर बहिश्त में से ही हमाम में पानी जाता था, जो बाद में लकड़ियाँ जला के गर्म करके नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही हमाम से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हीरा महल आता है। हीरा महल बहादुर शाह ने बनवाया था 1824 में, जहाँ से नहर बहिश्त गुजरती हुई हमाम में जाती है और दीवाने खास में जाती है। अब आगे चलते हैं। ये है शाह बुर्ज, जो पहले 3 मंजिला था, लेकिन 1857 की क्रांति में इसका जो ऊपर वाला गुंबद था वो टूट चुका है, पूरा नस्त नाबूद हो चुका है। और इसी के जस्ट पास से नहर बहिश्त निकलती थी। आइए दिखाते हैं। वहाँ से नहर बहिश्त शुरू होती थी और फिर हीरा महल में जाके दीवानी खास। पूरे लाल किला में 2 ऐसी बहुत ही अद्भुत इमारतें हैं जो आर्किटेक्चर का एक अजूबा है। ये दोनों इमारतें बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है एक दूसरे के, बस आमने सामने है। देखिए, ये है सावन और वो है भादो, वो जो वाइट वाली दिख रही है
इन दोनों का सेम डिज़ाइन है, सेम आर्किटेक्चर है, सेम साइज़ है, एवरीथिंग इज़ सेम। और इसके बीच में जस्ट जफ़ार महल है जो बहादुर शाह जफ़र ने बनाया था, जिसको बाद में बहुत ज़्यादा टूट गया था। इसके ये चारों तरफ से तालाब से घिरा हुआ है, आगे दिखाएंगे हम, जिसको बाद में अंग्रेज़ों के या सैनिकों के ठहरने की जगह बना दी गई। अब आपको सावन इमारत, सावन पवेलियन। देखिए यह है सावन मंडप, हिंदी में मंडप और इंग्लिश में सावन पवेलियन है। उसके ठीक अपोजिट साइड में पीछे इसके ठीक अपोजिट ये जफ़ार महल है पीछे, और इसके उधर साइड भादो मंडप है, भादो पवेलियन। इनका नाम ऐसे हिंदू ऋतुओं पे इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ से नहर बहती थी, नहर बहिश, स्वर्ग की नहर जिसे बोलते थे, जिसके बहने की आवाज़ बिल्कुल जैसे सावन में बारिश होती है वैसे ही यहाँ पर पड़ती थी, और जैसे भादों में बारिश होती है वैसी आवाज़ वहाँ पर आती थी, इसलिए इनके नाम हिंदू कैलेंडर की ऋतुओं पे पड़ा है। आइए अब जफ़ार महल देखिए। सावन और भादो पवेलियन के जस्ट बीच में जफ़ार महल है जो कि बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था, और इसको बाद में ऐसे सैनिकों के ठहरने का तालाब बना देते क्योंकि इसके चारों तरफ तालाब था। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अभी ये है भादो पवेलियन जो कि जस्ट अपोजिट है सावन पवेलियन की, और बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों की शेप, साइज, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन। देखिए और जब ये किला अंग्रेज़ों ने इस पे कब्ज़ा किया तो उसके बाद में उन्होंने खुद की कई सारी इमारतें बनाई, जैसे यहाँ पे बहुत सारी बैरक्स देख सकते हैं। पहले बैरक्स थी, ये पूरा जो लाल किला था ये पूरी छावनी बन गई थी अंग्रेज़ी सैनिकों की। तो ये जो अंग्रेज़ों ने जो बैरक्स बनाई थी इनको अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। अभी म्यूज़ियम रिनोवेशन हो रहा है इसलिए हम वो दिखा नहीं सकते हैं, वरना हम ज़रूर दिखाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वो है रंग महल। अब हम बाहर चलते हैं। तो मुसम्मन मस्जिद के ठीक सामने साइड में ये रंग महल है। आइए ये रंग महल उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा। इसके जो सदर्न और नॉर्दर्न डोर्स हैं वो शीश महल बोला जाता था उनको, क्योंकि वो बहुत मिरर्स के बने हुए थे और इसके अंदर हीरे मोती जवाहरात सबसे जड़े हुए थे उसकी दीवारों में, जो कि लोग यूज़ करते हैं। इसके बीच से नहर बहिश बहती है और बीच में इसके जस्ट बीच में यहाँ पे दिखाइए, बीच में इसके फव्वारा था जो कि इस रंग महल को ठंडा करने का काम करता था। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल महल था, सबसे ज़्यादा
और यहाँ पे जितनी भी इमारतें हैं उन सब में से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बड़ा है। और इसको बाद में अंग्रेज़ों ने जब कब्ज़ा किया सबसे ब्यूटीफुल था ये, और इसी को ही इन्होंने किचन बना दिया और इसकी हालत ख़राब कर दी पूरी। इसकी जो छतें थी वो भी सोने की थी, चांदी की थी, अब लकड़ी की लगा दी उतार के। अब तो हम लाल किले के यमुना नदी वाले साइड पे आए हैं और यहाँ पे देखिए ये जो दीवारें लगभग 60 फुट ऊंची है और यमुना पहले यहाँ तक बहती थी, अब कितनी ज़्यादा पीछे हो गई है। और ये है मुमताज़ महल, इधर दिखाइए, ये है मुमताज़ महल, ये है मुमताज़ महल। इसका नाम शाहजहाँ की वाइफ मुमताज़ के नाम पर पड़ा था। देखिए ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। गाइस हमें ना बहुत ही सीक्रेट जगह मिली है जहाँ पे पहले सैनिक खड़े होते थे ना दीवार के ऊपर फायरिंग वगैरह करने के लिए, निगरानी रखने के लिए। हम वहाँ पे जा सकते हैं, जाने का रास्ता मिला है। यहाँ पे अलाउड नहीं है लेकिन हम ऐसे चुपके से आ गए। हाँ से पहले सैनिक खड़े होके लड़ाई करते थे, ठीक है, निगरानी रखते थे बाहर की। ये नदी वाली साइड है और ऐसी ऐसे चारों तरफ फेंस है इसकी हेक्सागोनल शेप में। यहाँ पे आगे किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम वापस चलिए। यही था पूरा लाल किला। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं। हमने ये व्लॉग 9 नवंबर को शूट किया था, जिसके अगले ही दिन शाम को लगभग 6:45 बजे लाल किले पर एक बहुत दुखद घटना घटी, जिसके बारे में आप सभी को पता चल ही गया होगा कि रेड फोर्ट पर एक वाइट कॉलर टेररिस्ट अटैक हुआ। एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में 13 लोगों की जाने गई और कई सारे लोग घायल भी हुए। अगर हम एक भी दिन बाद में चले जाते वहाँ पर तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता था। इसलिए आप सभी सतर्क रहिए, सेफ रहिए और ट्रेन रहिए। ऐसी सिचुएशंस में क्या करना होता है उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं हमारे स्कूल्स में। स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, आर्य वीरदल, ये सारी आरएसएस, ऐसी संस्थाएं ऐसी सिचुएशंस में क्या करना होता है उस सब की ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको हल्के में ना लें, वो सारी ट्रेनिंग्स काम आती हैं। और ऐसी कोई भी सिचुएशन या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी आप अपने आसपास नोटिस करें तो उसको जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करें। और ताकि ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशंस और आपको वीडियो कैसे लगी ये ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।